हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो साथियों, आज चलते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं पीएच स्केल के बारे में। क्या है पीएच स्केल? पीएच स्केल के बारे में आज हम विस्तार से आप जानेंगे। देखिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 6 पढ़ रहे हैं, भाग 6, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पीएच स्केल। आखिर पीएच स्केल क्या होता है? देखिए, पीएच स्केल क्या होता है। सन 1909 में सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने पीएच स्केल बनाई। तो याद रखें, वैज्ञानिक का नाम सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का निर्माण किया। पीएच स्केल में इस P का मतलब होता है पावर और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। किसकी शक्ति? हाइड्रोजन आयन की शक्ति। कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन कितना है तो वो पीएच के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो ध्यान दें, P जो है, P का मतलब होता है पुषांश, और ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। कहां का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। देखिए, आगे चलते हैं हम। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। ऐसा विलयन जिसमें नई अम्लता होती है, नई क्षारकता होती है, यानी कि दोनों के गुण नहीं होते हैं, तो ऐसा पदार्थ उदासीन विलयन कहलाता है। और उसका जो पीएच होता है वो हमेशा कितना होता है? 7 होता है। आगे चलते हैं। पीएच स्केल का डायग्राम आपके सामने दे रखा है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पीएच स्केल का डायग्राम आपके सामने दे रखा है, जिसमें हमने 0 से लेकर 14 तक अंक शो करे हुए हैं। बीच में सेंटर में 7 दे रखा है। 7 का मतलब ऐसे पदार्थ जिनका पीएच 7 होगा वो क्या कहलाएंगे? उदासीन कहलाएंगे। जिनका पीएच 0 से लेकर 7 के मध्य होगा वो अम्लीय पदार्थ कहलाएंगे। और जिनका पीएच 7 से लेकर 14 के मध्य होगा वो क्षारकता वाले पदार्थ यानी क्षारीय पदार्थ कहलाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उस पदार्थ में होगी वो उतना ही अम्लीय पदार्थ होगा। याद रखें, H+ की वृद्धि होने से अम्लता बढ़ती है और H+ की कमी होने से क्षारकता बढ़ती है। ध्यान दीजिए, H+ की वृद्धि होने से अम्लता बढ़ती है और H+ की कमी होने से क्षारकता बढ़ती है। तो क्षारकता बढ़ने के लिए OH- की आवश्यकता होती है, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन बढ़ेंगे तो क्षारकता बढ़ेगी और H+ आयन बढ़ेंगे तो अम्लता बढ़ेगी। तो इस तरह से ये किसका डायग्राम है? पीएच स्केल का डायग्राम है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख विलयनों की पीएच की परास बता रहा हूं मैं, कि कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे विलयन जिनकी पीएच कितनी हो सकती है। याद रखें, कुछ अम्लीय पदार्थ होते हैं जिनकी पीएच हमेशा याद रखें 0 से 7 के मध्य होती है। याद रखें, अम्लीय पदार्थों की पीएच 0 से 7 के मध्य होती है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस जो हमारे अमाशय में पाया जाता है, जठर रस, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा, ये सभी अम्लीय पदार्थ होते हैं और उनका पीएच, इनका पीएच कितना होता है? 0 से 7 के मध्य होता है। आगे चलते हैं। उदासीन विलयन। उदासीन विलयन का मतलब ऐसा पदार्थ जो ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, वे उदासीन कहलाता है। लेकिन उदासीन कौन सा वाला? शुद्ध जल हमारा उदासीन होता है। 100% जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच 7 होता है, वो उदासीन होता है। क्षारीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका पीएच 7 से 14 के मध्य होता है वो क्षारीय पदार्थ कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक पोटास कहते हैं, रक्त हमारा ब्लड, साबुन का घोल या साबुन का पानी, सोडा युक्त शीतल पेय। सोडा युक्त शीतल पेय से तात्पर्य जैसे कि हम पेप्सी, कोको कोला, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में आती है जो हम यूज करते हैं, वो सभी क्षारीय पदार्थ से बनी हुई होती है। और MgOH, होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका यूज हम पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं। पेट में अगर अम्लता बढ़ जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। इस तरह साथियों, मैंने आपको कुछ बताया, कुछ प्रमुख विलयनों की पीएच परास के बारे में बताया, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय के कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने डिस्क्राइब किए। आगे चलते हैं साथियों। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, पीएच हमारे जीवन में क्या काम आता है, आखिर ऐसा क्या रोल है इस पीएच का जो हमारे जीवन में बहुत यूजफुल है। तो देखिए, सबसे पहली बात, हमारे शरीर का पीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, हमारे शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच होता है। याद रखें, हमारे शरीर का पीएच कितना होता है? 7.0 से लेकर 7.8 के बीच हमारे शरीर का पीएच काम करता है। नेक्स्ट, उदर में अम्लता। उदर में अम्लता से तात्पर्य अगर पेट में अम्लता बढ़ गई, इसका मतलब याद रखें, अम्लता क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपके शरीर में
H+ आयन की सांद्रता बढ़ गई है। सॉरी। तो उदर में अम्लता, जब उदर में अम्लता बढ़ जाती है तो पेट को नुकसान होता है, पेट में दर्द होता है, जलन होती है। तो पीएच का कंट्रोल होना हमारे पेट में भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं दंतश्रय। दंतश्रय क्या है? मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संसारित होने लगता है। अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे जो दांतों का जो इनेमल है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगर इसका पीएच 5.5 से कम हो जाए तो यानी कि दंत श्रेय हो जाएगा, दांत आपके खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कीटों का डंक। जैसे मधुमक्खी, चींटी, मकोड़े जैसे कीटों का डंक अम्ल छोड़ते हैं। कभी ये चींटी मकोड़े अगर हमारे शरीर को काट ले या कहीं चेट जाए, कुछ भी हो जाए, काट ले, तो ये अम्ल छोड़ते हैं। अम्ल छोड़ने से वहां जलन होती है, दर्द होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है? तुरंत सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करना पड़ेगा, जिससे वहां के वो वाला जो स्थान होता है वो अम्लीयता से उदासीन हो जाता है। मतलब हम क्षारीय पदार्थ वहां लगा देंगे तो अम्लीय स्थान और क्षारीय स्थान दोनों आपस में क्रिया करने से वो स्थान क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो हमें कीटों का डंक जब भी लग जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे क्षारीय पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में लिख देता हूं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे पदार्थों का हमको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हम अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है? वर्षा के जल का पीएच का मान अगर 5.6 से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा होती है। अगर बारिश का पानी का पीएच कितना हो जाए? 5.6 से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा से तात्पर्य यह है कि उस बारिश के पानी में अम्ल साथ में आएंगे, जिससे त्वचा का कैंसर, त्वचा संबंधी रोग आपको हो सकते हैं, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इससे बचने के लिए यही उपाय है कि फैक्ट्री, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज की जो फैक्ट्रीज होती है उनके अंदर जो संदूषित गंदा पानी या गंदे गैसें या जो भी हानिकारक गैसें बाहर निकलती है उनको कम से कम बाहर छोड़ा जाए या फिर उसका निस्तारण करने के उपाय ढूंढे जाए, जिससे अम्ल वर्षा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं मृदा की पीएच। मृदा की पीएच का मतलब यह है कि मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जाता है। किसान लोग क्या करते हैं? पहले मृदा के मिट्टी का पीएच चेक करते हैं कि वो कोई मिट्टी अम्लीय तो नहीं, ज्यादा अम्लीय होने पर उसके अंदर बोई जाने वाली फसल आगे विकसित नहीं होती है। तो याद रखें, अम्लीय मिट्टी मृदा की पीएच को ज्ञात कर ही किसान लोग उसके अंदर फसल बोते हैं कि कौन सी फसल इस खेती के अंदर, इस खेत के अंदर यूज हो सकती है या फिर विकसित हो सकती है। तो याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मृदा की पीएच जानकर किसान लोग फसलों को बोते हैं। इस तरह मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ के बारे में कुछ 6 बिंदु आपको बताया। मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। पीएच स्केल के बारे में मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखें, पूरा आप देखने से आपको स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखने से आपको तुरंत हर चीज याद हो जाएगी। और जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कोई भी व्यक्ति साथी इस चैनल पर अगर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, साथियों, जरूर सब्सक्राइब करें ये चैनल, राकेश पूर्विया यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको समझ में आ जाएंगे। हर चीज आपको यहाँ सुविधा से मिल जाएगी, सभी चीजें आराम से समझाई जाएगी, टॉपिक भी सही तरह से क्लियर किए जाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।